शेयर मार्केट में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टेबल गवर्नमेंट का? जब एक गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो शेयर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है? शेयर मार्केट क्या चाहती है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, एक आम आदमी क्या चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, उसकी पॉलिसीज स्टेबल होंगी, राइट। वो पॉलिसी जो है वो आम आदमी से जुड़ी हुई होगी। 10 साल तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहने के बाद आपने स्टॉक मार्केट में 54% तक की रैली देख ली। राइट। मैं एक कंपैरिजन अगर मिड कैप स्मॉल कैप की करूं तो एक साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने 55% से 45% की रैली दिखाई। नॉर्मल निफ्टी जैसे इंडेक्स ने यहाँ पर आपको 18% से ऊपर सरप्राइज किया। तो यानी स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है इकोनॉमी का पहिया अच्छे से चलते रहना और पॉलिसीज के डिसीजंस आपको समय समय पर आते रहते हैं। अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और हमारे सामने एग्जांपल है, यूरोजोन को आप देख लीजिए, जो एक टाइम पर लीड करता था, आज उनकी सिचुएशन क्या है। अब हम पाकिस्तान की तो चर्चा ही ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ अगर यूएस में भी देखें तो सेम सिचुएशन कुछ ऐसी ही इलेक्शंस की वजह से पिछले जो 10 सालों में यूएस पीछे हुआ है वो अपनी पॉलिसीज की वजह से पीछे हो रहा है। और कहीं ना कहीं से वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लीडरशिप उतने स्ट्रांग नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में इंपैक्ट है। अब हम थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक होके बात करते हैं। मान लीजिए एक केस बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, उसके बाद कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी आएगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, टफ भी है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो जिस तरीके से अभी अमित शाह जी की स्टेटमेंट देखने को मिली, क्लियर है कि पीएसयूज तो चमकेंगे। और पीएसयूज चमकेंगे नहीं, बहुत चमकेंगे। अब कौन से सेक्टर आ जाते हैं? देखिए, बैंकिंग काउंटर का पहिया सबकी उससे ही चलता है, क्योंकि चाहे आप पावर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर एनर्जी काउंटर को देखें, जो जिस हिसाब से ईवी और खास तौर से ऑटो सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और जो अग्रेशन अप ट्रेंड अभी चल रहा है वो अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसको दुख होगा उसमें अगर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक रियलिटी काउंटर थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म पे, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर मोदी गवर्नमेंट बनती है, 5 साल तक रहती है, तो आने वाले 3 सालों तक रियलिटी काउंटर में वो दमखम नहीं दिखाई देगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी काउंटर में वो अप ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। दूसरा, आईटी काउंटर अभी जूझ रहा है, बाहर की जो मंदी है उससे भी असर आ रहा है और डोमेस्टिक लेवल पे भी वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उससे भी यहाँ पर एक रुकावट देखने को मिल सकती है। तीसरा, एक जो सेगमेंट जो ना तो चढ़ेगा ना तो गिरेगा, यानी जो है वही रहेंगे, उसमें आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी के जो कंपनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसी वाले क्वेश्चन को मैं आपसे रिवर्स करके पूछती हूँ, अगर इंडिया अलायंसेस गवर्नमेंट बनाती है, अब पता नहीं कितने चांसेस हैं कि नहीं है, बट फिर भी अगर वो लोग अपनी सरकार बनाते हैं, तब कौन से सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, जो यहाँ पर टॉप लूज, जो मैं कह रहा था कि आपको गिरता हुआ नजर आएगा, वो मुझे लगता है स्टेबल हो जाएगा। यानी कि रियलिटी थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आएगा, लेकिन रियलिटी का बम काफी जो है वो बूम हो चुका है। मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, थोड़ा स्टॉक्स यहाँ पर अब नीचे आने चाहिए, पहला। दूसरा है कौन से सेक्टर, देखिए पावर के, मैंने जिन स्टॉक्स की चर्चा करी है उनमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे काफी डिमांडिंग है। जैसे कि पावर की डिमांड कम नहीं होने वाली हमारी, तो पावर तो हमारी नेसेसिटी है, माइनिंग हमारी नेसेसिटी है, बैंकिंग काउंटर हमारे चलेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बैंक चलेंगे, हो सकता है प्राइवेट बैंक में ज्यादा रैली आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी या कुछ वैसा अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यहां पर एक बार को एनर्जी काउंटर और जो ईवी और ऑटो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी बड़ा झटका लग सकता है और उनमें कई कंपनीज की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, या फिर उनको कई चीजों से जूझना पड़ सकता है। अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो वो जो एक लग रहा था कि शायद इनको प्रोजेक्ट मिले, उसकी वजह से रैली देखने को मिली, तो वो प्रोजेक्ट थोड़े से खटाई में पड़ सकते हैं और उसका एक इम्पैक्ट जो है उन कंपनी के शेयरों में देखने को मिल सकता है। अब ये सवाल निवेशकों के लिए है कि इस वक्त निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनका पोर्टफोलियो इस वक्त कैसा होना चाहिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, बजट से पहले तक कैसा पोर्टफोलियो उनका होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
देखिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करता हूं और हाँ। जो उससे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मार्केट कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सी सरकार आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक डिमांड्स हमारी चलेंगी, बेसिक स्टॉक मार्केट रहेगा। और उसको अगर मैं देखता हूं तो मैं 5 सेक्टर सेलेक्ट करता हूं और 5 सेक्टर से 5 स्टॉक्स को एक एक सेक्टर से 5 स्टॉक उठाता हूं, यानी Right. टोटल मेरे पास 5 सेक्टर हो गए। हाँ। और 5 एक सेक्टर से 5 स्टॉक 5 मतलब स्टॉक 25 स्टॉक हो गए, 25, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 25 स्टॉक का होना चाहिए। Right. पहला, चाहे आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो और चाहे आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो या आप उससे बड़ा अमाउंट लगा रहे हो, ज्यादा स्टॉक रख लेंगे तो भी परेशान होंगे। तो राइट 25 स्टॉक की एक बास्केट ले लीजिए। अब किनको लेना है अभी हमने चर्चा करी। बैंकिंग, बिना बैंकिंग के कोई सेक्टर मूव नहीं करेगा क्योंकि उसकी जरूरत है ही है। हाँ हाँ दूसरे काउंटर की तरफ आए, हमने कहा अभी माइनिंग की, Mining. क्योंकि वो ऐसी डिमांड है जिसे कम नहीं होना, राइट उसकी रहेगी। तीसरे काउंटर की तरफ आ जाएं तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो ओवरऑल अभी जो ग्रोथ दिखाई दे रहे है उसके हिसाब से पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर काउंटर हाँ। एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन अगर बहुत सेफ चलना है और मार्केट में बहुत इंपैक्ट नहीं लेना तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर को जरूर यूज करें, क्योंकि फार्मा सेक्टर में भी बहुत सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, रिसर्च पर बहुत कंपनियों ने खर्च किया है और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर फार्मा सेक्टर को भी जरूर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑटो सेक्टर, एक लास्ट सेक्टर बचता है क्योंकि 4 सेक्टर मैंने बता दिए। हो गए हैं ऑटो में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ये कर लीजिए कि ऑटो और ऑटो ऑक्सिलरीज यानी उनके पार्ट, देखिए 100-125 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाँ हाँ कार की बिक्री हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है, बिल्कुल। आज भी वेटिंग चल रही है। हाँ। तो फंडामेंटल डिमांड तो रहेगी। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सेक्टर से 5 स्टॉक दिग्गज उठाइए, कोई छोटे मोटे स्टॉक मत उठाइए, जिनका नाम नहीं सुना उनको मत करिए। इन स्टॉक्स की बास्केट बनाइए। मार्केट कहीं भी जाए, गवर्नमेंट कोई भी बने, ये स्टेबिलिटी आपको बरकरार रखेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करेंगे। बिल्कुल। देखिए शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना जिसको पंडित कहा जाता है। शेयर मार्केट का मूड बता देता है क्या होगा क्या नहीं। आपको क्या लगता है इस वक्त शेयर मार्केट का मूड क्या कह रहा है, किसकी सरकार बनेगी? देखिए शेयर मार्केट जिस हिसाब से अपनी हंसी दिखा रहा है, अपनी तैयारी दिखा रहा है, उसके हिसाब से जो करंट गवर्नमेंट है उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। और आपका क्या कुछ टेक है, आपके क्या पर्सनल व्यूज हैं? देखिए जैसे उनका एक नारा है जो यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा, जो उन्होंने 400 पार का एक नारा दिया है, कहीं ना कहीं से अगर 400 की बात की जाए तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉजिटिव दिखाई देता है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उतने स्ट्रांग नंबर नहीं, लेकिन पिछली बार जो नंबर आए थे उससे थोड़े बहुत नंबर अगर कम भी आते हैं तो भी वो इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। लेकिन ये क्लियर है कि बहुमत जो है वो शायद करंट गवर्नमेंट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर 400 पार वाला जो नारा दिया गया, अभी अमित शाह ने अभी रिसेंटली भी बोला था कि 400 पार तो हमारा आएगा ही आएगा, और उन्होंने ये 4 फेज की वोटिंग होने के बाद ये वाली बात कही थी, तो उस वक्त शेयर मार्केट ऐसा कुछ है कि बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है अगर 400 पार आ जाता है तो? देखिए अगर 400, अब ये देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मैं इसका थ्योरेटिकली आंसर दूंगा। हाँ। अगर बीजेपी गवर्नमेंट 400 पार के पास आती है तो उसका इम्पैक्ट जो करंट मार्केट में रैली आपको दिखाई देगी, जैसे मैंने कहा कि आपको 5 से 8% और 10% की रैली दिखाई दे सकती है। वो रैली तो आपकी 5% के बजाय आप उसको 1.5-2% बढ़ा सकते हैं। हाँ। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखते हैं तो उनकी रैली का टेन्योर और बढ़ और बढ़ जाएगा, राइट। ये इम्पैक्ट होगा।